यानी कि वो 5 कौन सी गलती है जो हर इन्वेस्टर जो है वो करते रहते हैं। जीरो कॉस्ट ईएमआई, फ्री में फोन ले जाइए, 1 रुपए में फोन ले जाइए, 2 रुपए में फोन ले जाइए और आप लोग खुश हो जाते हैं, दिमाग से सोचते नहीं है और फटाफट ईएमआई बनवा लेते हैं। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 5 सबसे बड़ी गलतियां जो निवेशक करते हैं। यानी कि वो 5 कौन सी गलती है जो हर इन्वेस्टर जो है वो करते रहते हैं। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए या फिर किसी भी माध्यम से, तो वो 5 बिग मिस्टेक क्या है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और साथ ही साथ में उदाहरण भी देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को अभी से आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो गलती है वो क्या है कि सिर्फ रिटर्न देखकर जो इन्वेस्टर है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत सारे क्रिएटर ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिटर्न होना चाहिए वो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। तो आखिर क्या है? देखिए, आप लोग बहुत सारे वेबसाइट में जाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो एक आपको पॉपअप होता रहता है कि ये वाला म्यूचुअल फंड, ये वाला म्यूचुअल फंड, इसका 3 साल का रिटर्न कुछ ऐसा रहा है, 5 साल का रिटर्न ऐसा रहा है, 1 साल का रिटर्न ऐसा रहा है। इनकी हाई रिटर्न आपको दिखता है, लेकिन वो क्या होता है जानते हैं सर? वो स्पॉन्सर होता है। हाई रिटर्न देखकर, यानी कि स्पॉन्सर तो आप देख नहीं पाते हो, लेकिन आप हाई रिटर्न देख पाते हो और उसको देख के पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हो और फिर आप उस ट्रैप पे फंस जाते हो और 5 साल 6 साल के बाद आप देखते हो जो आपका रिटर्न है वो कम मिलता है। यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर जब मुझसे बात करते हैं तो उनका अधिकतर पैसा सेक्टोरल फंड में होता है। तो सेक्टोरल फंड में जब होता है तो उससे भी जो क्या होता है कि उनको आगे चलकर अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाता है और अक्सर मार्केट में देखा गया है कि सेक्टोरल फंड में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक में चले गए, कहीं और चले गए, तो वो कमीशन लेने के चक्कर में सेक्टोरल फंड में पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं। तो उससे भी आपको बचना चाहिए। सेक्टोरल फंड सारे खराब नहीं होते हैं, कुछ सेक्टोरल फंड अच्छे भी होते हैं, तो इसीलिए आप अपने फंड का जांच पड़ताल जरूर करिएगा। जो दूसरी गलती है वो है कि मार्केट गिरने पर एसआईपी को स्टॉप करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट जैसे ही गिरता है, जैसे देखिए इसको उदाहरण से कि मार्केट में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से मार्केट गिरती जाती है, तो यहां पे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं जो यहाँ पे पैसा जो है क्या करते हैं, एसआईपी कर देते हैं या फिर लमसम के जरिए 10-5 लाख रुपए डाल देते हैं। अब गिरते गिरते यहाँ पे आते आते 10 या 8% यहाँ पे मार्केट गिर जाता है, तो क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे एसआईपी को या फिर लमसम वाले पैसे को निकाल लेते हैं या फिर पैसे को स्टॉप कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए XYZ कोई भी फंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एसआईपी को कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार से आप जाके कैंसिल कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर ये मार्केट गिरी है तो एक समय ऐसे आएगा जो मार्केट उठेगा भी। ठीक है ना जी? ऐसा नहीं है कि 10 साल 5 साल जो है मार्केट गिरती रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टर का भरोसा टूट जाएगा, पूरा देश दुनिया आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका पैसा यहां पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट है और गिरते गिरते अगर यहां पे गिर भी गया है 10%, तो याद रखिएगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जो आपका पैसे पे प्रॉफिट भी दिखेगा। आप थोड़ा सा क्या करिए, पेशेंस रखें। आप यहां पे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो वो है आपका पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग क्या होता है कि घबरा के इन्वेस्टर डर जाते एकदम से। जैसे मान लीजिए 10 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट है और अभी आपने देखा कि भाई 10 लाख में से मान लीजिए आपका 2 लाख 3 लाख रुपए माइनस हो गया। माइनस हो गया इन द सेंस डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा है कि आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है 15 लाख रुपए, लेकिन गेन अमाउंट आपको दिख रहा है वहां पे 2 लाख 4 लाख माइनस लॉस दिख रहा है आपको। तो उस कंडीशन में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा मार्केट में देखते हैं कि वो म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं, यानी कि पैसे को निकाल लेते हैं। तो जैसे एक उदाहरण है, यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे तो आपको सबका प्रॉफिट ही दिख रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से यहां पे ग्रोथ, यहां पे माइनस दिखेगा, मान लीजिए कि 9% माइनस, तो क्या करेंगे, इस माइनस को देख के और म्यूचुअल फंड को पैनिक सेलिंग यानी कि डर के मारे बेच देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, पैनिक सेलिंग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ लक्ष्य भी लिया था, कुछ सोचा था। चौथा जो पॉइंट है, बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर है कि पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब जो है मुझे
26% का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा सोचने लगते हैं। जैसे कि 12,000 रुपए हुआ है और गेन अमाउंट आप देख सकते हैं कि 2696, तो सोचने लग जाते हैं कि भाई मेरे को भी इतना रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। 1-2 साल 3 साल तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ही चलता रहता है, लेकिन जब लंबी अवधि में आप देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक ग्रीन सिग्नल ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या करना है, कम समय में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद ना करें, थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। अब मुझे बताइएगा कि इस वीडियो को आपने लाइक किया है कि नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर कर दिया है तो कमेंट में लिखिएगा यस, और नहीं किया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा नो। तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पांचवा जो पॉइंट है, 5th पॉइंट, वो है कि बिना प्लान या फिर लक्ष्य के यदि आप निवेश करते हैं तो भी आप धोखा खा सकते हैं। अब वो धोखा कैसे खा सकते हैं इसको थोड़ा समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो फिर म्यूचुअल फंड में आने वाले समय में बादशाह आप ही होने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि ये यहां पे प्लान है, प्लान मींस कुछ सोचना। और देखिए कैसे कि आपने सोचा कि 2 साल के बाद आपको एक स्मार्टफोन लेना है, एक मोबाइल लेना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं, कोई सैमसंग फोन लेना चाहते हैं, कोई ओप्पो, कोई भी वीवो, कोई फोन लेना चाहते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई फोन लेना चाहते हैं आपने सोच लिया। उस फोन का जो प्राइस है वो 50K है या फिर 60K है, ऐसा मान लिया। तो बहुत सारे युवा जो है 18-19 साल के जो लड़के वो क्या करते हैं कि जाते हैं और 5,000 रुपए जो है क्या करते हैं, कैश पकड़ा देते हैं और बाकी पैसा 45,000 रुपए EMI पे फोन उठा लेते हैं। लिखा रहता है बड़े बड़े होल्डिंग में 0 कॉस्ट EMI, फ्री में फोन ले जाइए, 1 रुपए में फोन ले जाइए, 2 रुपए में फोन ले जाइए, और आप लोग खुश हो जाते हैं, दिमाग से सोचते नहीं है और फटाफट EMI बनवा लेते हैं। बाद में पता चलता है कि 14% का जो है वहां पे रिटर्न भर दिया आपने, अब कुछ कर भी नहीं सकते। अगर EMI बंद कर दोगे तो आपका सिविल खराब कर देंगे, तो करोगे क्या। तो इसीलिए अगर आपको फोन भी लेना है तो पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए कि 2 साल बाद ही मैं फोन लूंगा और उससे पहले फोन नहीं लूंगा, लेकिन अपने पैसे से ही फोन लूंगा। यहां पे 2,000 मंथली या फिर 3,000 रुपए मंथली, जो भी आप EMI भरेंगे 45,000 का, उतना अमाउंट आप यहां पे एक बार इन्वेस्ट करके तो देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे और जब 2 साल 3 साल वेट कर लेंगे तो आने वाले समय में आप जानते हैं साहब, म्यूचुअल फंड को कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। दूसरी बात कि मान लीजिए आपको घर लेना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, और उसी में से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई 30,000 रुपए, 50,000 रुपए घर का खर्चा, 20,000 रुपए EMI और 20,000 रुपए बच्चों का खर्चा। इस प्रकार से प्लानिंग करके उसी सैलरी में से क्या करते हैं, 20 साल के लिए EMI पर वो घर ले लेते हैं, जो कि आने वाले समय में पछताते रहते हैं। लेकिन अगर वो लोग ऐसा कर ले कि मान लीजिए कोई घर 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपए का कोई घर है, और पहले से सोच ले कि भाई 20 साल के बाद मैं घर लूंगा। मान लीजिए कि 30,000 रुपए की अगर EMI भरते हैं और वही 30,000 रुपए पहले से ही यानी कि आज से ही शुरुआत कर दे EMI यानी कि SIP करना म्यूचुअल फंड में, और 20 साल के बाद 20 ईयर के बाद वो आराम से वो घर ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क रहता है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है कि जो आपको पास्ट में रिटर्न दिया है वो फ्यूचर में भी देगा, उसकी कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड का स्वाद ले लिया है उनसे जाके एक बार पूछिएगा, वो आपको सच बता देंगे फेस टू फेस जब बैठ के बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कि बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए 10 साल बाद आप उनकी शादी करना चाहते हैं, तो पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि भाई 10 साल के बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए 10 लाख की जरूरत है, 20 लाख की है, कि शादी में 15 लाख 10 लाख की जरूरत है। तो पहले से ही आप SIP जो है यहां पे कंटिन्यू करिए। SIP जब कंटिन्यू करेंगे और 10 साल के बाद फिर आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा हो सकता है और आप आसानी से जो है शादी या फिर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए खर्च कर सकते हैं। एक बिग मिस्टेक, जो सबसे बड़ी गलती होती है, इसको हालांकि हमने काउंट पे नहीं रखा है तो इसलिए ऊपर जो है 5 मिस्टेक, तो 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड का बादशाह आप ही बन सकते हैं। याद रखिएगा, जो बिग मिस्टेक है, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा करते हैं कि एक ही फंड में, एक ही म्यूचुअल फंड में सारा का सारा पैसा झोंक देते हैं, जो कि सबसे बड़ी जो है वो गलती है। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए हैं आपके पास और क्या करेंगे, कोई फंड वीडियो में इधर उधर देख के देखा उन्होंने
और सारा का सारा 10 लाख रुपए एक ही फंड में झोंक दिया। तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करना है। कुछ कमेंट की बात कर लेते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी प्रकार से आपके कमेंट का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा और मेरे से जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो पहला जो कमेंट है कि 3 फंड रिटर्न नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 फंड में इनका पैसा इन्वेस्ट है तो इनका रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है। वो फंड कौन सा है आप यहां पे देख सकते हैं, जेएम फ्लेक्सी, एसबीआई इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। जेएम फ्लेक्सी एक फ्लेक्सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक फंड लेता जिसका नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप। याद रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन अगर आपकी जगह में होता तो मुझे यह फंड ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छा है। दूसरा है एसबीआई इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। वही बात, सेक्टोरियल फंड, समझदार के लिए इशारा काफी है। यहां पे एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, सेक्टोरियल फंड, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो यहां से एसबीआई से और एसबीआई एनर्जी से आप एसबीआई की किसी एएमसी में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मिड कैप में जा सकते हैं, आप एसबीआई के हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे फ्लेक्सी कैप है उस पर भी आप एसबीआई के जा सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड में भी आप जा सकते हैं। आप पूछते हैं कि आपको स्विच करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो इस पे आप स्विच कर लेंगे, ज्यादा आपका बेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट कमेंट है कि सर मैंने बंधन स्मॉल कैप लिया है, अच्छी कंपनी है या फिर क्या है, प्लीज रिप्लाई करिए। अगर आपने बंधन स्मॉल कैप लिया है, अच्छी कंपनी है या नहीं है, उसको हम यहां से चेक कर सकते हैं। और आप भी अपने मोबाइल फोन में लिखेंगे gamdaredu.in, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप म्यूचुअल फंड में फ्री अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है gamdaredu.in पे लिखेंगे, और मोबाइल से अगर ओपन करते हैं तो क्रोम वाले वर्जन पे आप जाएंगे और यहाँ पे ओपन फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट पे जाके आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके पैसा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका ईएम है 28,000 करोड़ से ज्यादा। अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा जिसका ईएम होगा वो फंड उतना ही अच्छा हो सकता है। आप यहाँ देखिए, निपुण इंडिया स्मॉल कैप 63,000 करोड़ से ज्यादा, बंधन स्मॉल कैप 11,719 करोड़ से ज्यादा, और यहाँ पे देख सकते हैं एचएसबीसी स्मॉल कैप 16,000 करोड़ से ज्यादा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी 13,000 करोड़ से ज्यादा जो है इसका फंड साइज है। और मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ से ऊपर अगर फंड साइज होता है तो वो फंड अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे बंधन वाला जो है 5,000 करोड़ से ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर फंड साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निपुण इंडिया स्मॉल कैप की। अब यहाँ पे रिटर्न की अगर इसकी बात करें तो रिटर्न आप देख सकते हैं 36% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 46%, 38%। लेकिन इस रिटर्न को देखकर आपको भावुक नहीं होना है। ओवरऑल अगर कहने का मतलब है कंपनी मुझे ठीक ठाक लग रही है, बाकी इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, और मैंने आपको रिव्यू भी कर दिया है। कृपया याद रखिएगा, यदि आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। वो हमारा ही पार्टनर एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एमपी रजिस्टर हूं। यदि इन्वेस्टमेंट से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.